अब 100 ओभर त होला नि अब भनेपछि हामी मेल भनिदो रहेछौँ अनि फिमेल भनेपछि बाइजीराज सङ्घ भन्दो रहेछौँ बाइजीराज सङ्घलाई फोकस 100 प्लस होला धर्मको स्तम्भ भनेको नै बाइजीराज सङ्घ हो अब परमधाममा सखी भाव चाहिन्छ भनेपछि हामीमा के सखी भाव आउनु उहाँहरुमै हुन्छ सखी भाव बढी हाम्रो फुपूको छोरीको हिजोको भजन साह्रै मिठो थियो है सपनामा पनि आएर चौपट हो 7:45 मा मारसी जोडिनु हुन्छ कि 7:45 भन्दा 5 मिनेट अस्वस्थ हुनुभएको हुनाले गर्दा गुरुजीले 5 मिनेट हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा अगाडि हामी अब केही हाम्रा गन्थनका कुराहरू छन् भने गरौँ छैन भने एउटा दुईटा भजन कसैले हिजो जस्तै राम्रो भजन मिठो भजन ल सुनौँ त गंगा बहिनी देखिरहेछ मैले हामीले हिजो सुनेको ग्यालेक्सी जेट आइफोन ल उहाँले भजन गाउनुहुन्छ अरे है प्रणाम त्यही भनेको हैन सबै सुन्दै साथीमा प्रणाम हजुर प्रणाम लीला दाजु प्रणाम लीला दाइ पनि आउनुभयो ल प्रणाम दाजु एक पेजमा सबैलाई देखिँदैन देखिन नाम देखे गोपाल दाइले ड्रेस कोडको बारेमा जानकारी भएन जस्तो लाग्यो ड्रेसको हजुर कस्तो के लाउनु पर्ने अघि मैले एक्राउन्ड गराइसकेँ भिडियो अफ भएको छ दाइ मलाई हेर्नु न मलाई म यसो गरौँ त म यो यहाँ चेन्ज गरी यसो गरिहालौँ त अब यहाँ मन्दिरमा बसेको छु सब चिज तयारी छ यो त दिउँसैदेखिको खोइ त रुमाल चाहिँ टाउकोमा रुमाल राख्नु पर्दैन मन्दिरमा अब अहिले यसो छ कि गर्मी एकदम बढिरहेको छ अब यहाँ फाइन पनि राखिएको छैन अनि भरे यो निकाल्दै फेरि लाउँदै यहाँ राँचीको गर्ने बेला अहिले गर्ने फेरि पक्का भएको छ ग्यालेक्सी J4 हामीले भजन सुन्न पाएनौं हामीले चाहिँ पाएनौं हजुरलाई त सधैँ सुनाइरहनु भएको छ त सानीमाले हामीले चाहिँ सुन्न पाएनौं हामीलाई हाने क्या ल शान्तको भजन सुनौ एउटा ल छिट्टो 5 मिनेटमा हामी त्यसपछि अनि खोइ शान्ति दिदी ओ बिराज प्राणनाथ तिमी करुणाधार हे प्राणनाथ करुणाधार लगाऊ भव पार लगाऊ भव पार लगाऊ पार हे प्राणनाथ तिमी करुणाधार हे प्राणनाथ करुणाधार लगाऊ भव पार लगाऊ
लगाऊ सब पार लगाऊ बिरानो आफ्नो कोही छैन बिरानो आफ्नो कोही छैन परमका साथी पनि परमका साथी पनि चिनिँदैन हे प्राणनाथ करुणा धार हे प्राणनाथ करुणा धार लगाऊ भव पार लगाऊ आप पार लगाऊ भव पार तिमी बिना कोही छैन जगतमा ठुलो तिमी बिना कोही जगतमा ठुलो हेलो आको हो धेरै धेरै धन्यवाद मिठो भजन गाउनु यो भजन गाउने अलिक नजिक आएर गर्ने कि के गर्ने अलिक सानो आएछ एमजी साउन्ड चाहिँ सबै म्युट गर्नुपर्छ भजन गाउने बेला त्यही भएन अरूले म्युट गर्नुपर्ने कि एमजी यो पण्डितजी अहिले नम्स आजको नम्स पहिला सेट गर्नु पर्यो नि त अब I'm gonna switch boots with Electra. Okay. बच्चा दिदीलाई किन बोलाएको तिमीले यो कामन गुङलुङ भयो क्या यस्तो बेलामा खोइ चाहिँ दिदीलाई भजन एउटा गाउने कि भनेर बोलाएको मैले खोइ अरू चाहिँ म्युट गर्नुपर्छ क्या त्यसो गर्दाखेरि अरूलाई चाहिँ म्युट गरेर भजन गाउनेको दिदी सुरु गर्नु ल यो हुँदै गर्छ अब शान्ति दिदीबाट एउटा भजन सुनौँ भन्ने सबैतिरको आग्रह आएकोले गर्दा उहाँको एउटा मिठो सुरिलो भजन सुनौँ न त बिन्दु बहिनीको अगाडि
शान्ति दिदीबाट भूतपूर्व बाहिरका सङ्घको अध्यक्ष प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दिदीको राम्रो छ दिदीको सुन्ने। म त पुरानो भजन गाउँछु है। हस् दिदी एकदम। संयोग वियोग संसारको खेल, संयोग वियोग संसारको खेल, संयोग वियोग संसारको खेल, संयोग वियोग संसारको खेल, नजानी माग्यो धनी सँगयो, जन्मनु र मर्नुको फेरमा पर्यो, नजानी माग्यो धनी सँगयो, जन्मनु र मर्नुको फेरमा पर्यो, डगमग बीच भंवरमा पार लगाओ हे धनी, संयोग वियोग संसारको खेल, संयोग वियोग संसारको खेल, कहिले आई ब्रजमा खेल्यो, कहिले आई रस रचायो, कहिले आई ब्रजमा खेल्यो, कहिले आई रस रचायो, यहाँ बाटो बिरायो पार लगाओ हे धनी, संयोग वियोग संसारको खेल, संयोग वियोग संसारको खेल, एकै आशा धनी सँगयो, सहारा जानी शरण पर्यो, माझे भई प्रभु तिमीले पार लगाओ हे धनी, संयोग वियोग संसारको खेल, संयोग वियोग संसारको खेल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, बाइजुराज की जय। प्रणाम सबैजनालाई। जय राम दिदी। सुने नै क्या म्युट गरौँ न। एकदम दामी छ दिदी। ठिकै छ, पुरानो भजन हो। तपाईको अब बेला बेलामा अलिकति रियाज गर्दै गर्नुपर्ने रहेछ अलिक। ओहो आज हाम्रो महाराजजी धर्म भट्टराई महाराज पो आउनु भएको ल सुन्दर साथहरूलाई अब प्रणाम सबैलाई। सबै अधर्म कोही छैन नि धर्म। गोपाललाई कहाँ लुक्नुभयो? हजुर त्यही त। खोइ हो रुमाल तपाईँको गोपाललाई। अब खुल्लामा बसेँ म है। आजलाई म छोड्दिनँ अब एकछिन पनि। मैले अरूलाई डिपार्टमेन्ट दिइसकेँ। अब आजलाई यो सुरुवात भएको छ। आज पुरै बस्ने सुरुदेखि अन्त्यसम्म। एकछिन पनि नछोड्ने। खानु पनि पछि खाने हो। अब 8:30 बजे भने त सजिलो छ क्या सबै कुरा। टाइमिङ थियो एकदम पर्फेक्ट। राम्रो भयो त। अब मैले अघि भनेको थिएँ मूल पण्डित आउँदै हुनुहुन्छ, आइसक्नु भएको छ। यो 0 आवरको मूल पण्डित है। त्यही भने 0 आवरको मूल पण्डित भनेपछि अब विषय के छ आजको हाम्रो? अब अहिले त आफै जेनेरेट गर्दैछ नि त विषय। मैले चिने ल। हो ल केही राखौँ न मूल पण्डितलाई प्रश्न। आज त सबैजना पण्डित जस्तै देखिया छन् के हो? टिका भाइ पनि एकदमै चाहिँ खाइलाग्दो पण्डित जस्तो देख्नु भएको छ।
दाइ हिजो तपाईबाट निर्देश आयो थियो कि एकदम फर्मल भनेर म त पुरै फर्मल पर्यो अन्त कति राम्रो हेर्नुहोस् न हो कि होइन भन्नुहोस् न एकदम दाइ सही 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 कुरो भयो हिजो ठिक छ राम्रो हो अलिकति डिसिप्लिनमा बस्नु अब भनौँ न आसन व्यासन सबै कुरा म पनि फेरेर आएँ है ओ बल्ल सम्धिले बल्ल कुरो बुझ्यो क्या आफ्नो सम्धिलाई इन्डाइरेक्ट भन्नु पर्ने अब के गर्नु अब 5 मिनेटमा जोइन हुनुहुन्छ ए ल अब बिन्दु बहिनीलाई दिनु न इटरी अरूको चाहिँ म्युट गर्दैन न धेरै आयो अरूको हाम्रो पनि म्युट गरिदिनु सबै जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ के पायो भन जीवनमा अब के पाउन बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ भेदभाव डहाइस्य कहिलेसम्म हो अभिमानको पोका बान्नु कमाई हाम्रो हो भेदभाव डहाइस्य कहिलेसम्म हो अभिमानको पोका बान्नु कमाई हाम्रो हो तत्व ज्ञान मात्र हातमा आखिर के जान्न साथमा तत्व ज्ञान मात्र हातमा धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ संसार छोडी कफन ओढी जाने बेला भो सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको संसार छोडी कफन ओढी जाने बेला भो सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको आखिर केही जान्न साथमा तत्व ज्ञान मात्र हातमा आखिर केही जान्न साथमा तत्व ज्ञान मात्र हातमा धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ के पायो भन जीवनमा अब के पाउन बाँकी छ के पायो भन जीवनमा
अब के पाउन बाँकी छ। प्रणाम। अनम्युटै छ। गुरुजीको आगमन भयो। नयाँ कन्ट्याक्ट गर्दैछु। अब मदनजी अलिकति यो नर्म्स बताइदिनु न। यति बेला अहिले 54 जना भएछन्। फेरि जाने के गर्ने अलिकति हो अलिकति हजुर केही डिसिप्लिनहरू छन् भने यसो छलफल गरौँ कि तपाईँ मार्फत भनेको। गरौँ। तपाईँको स्वर यति मिठो छ, अलिक ठुलो पनि छ, टट्ट लाएर मैले अघि एक चरण त भनिसकेँ। अब हेर्दाखेरि तपाईँ आज चट्ट लाएर आज पर्वत नै किनी जस्तो हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ आज पक्का गुजराती उता सुरततिरको सुरतको महाराजजी आउने भएर होला आज तपाईँ त्यतैकै सुन्नु छ। ठिक सेतोमै छु म। ठिकै छ। मैले बासीलाई कल गरेको खै उठेन। होइन कोही यसो एनाउन्स गर्नु न, कोही साथीहरूलाई 2-3 मिनट केही बोल्न मन छ, राम्रो केही आफ्नो केही कुराहरू राख्नु छ, जिज्ञासा अथवा राम्रो कुरा अनुभव केही राख्नु छ भने 2-3 मिनटमा राख्न सक्नुहुन्छ भनिदिउँ न भइगयो नि। ल ल ल अब यो गुरुजी आउनुभन्दा अगाडि सक्ने गरी हाम्रो नासाजी खोइ त? हजुर नासाजी खोइ त? अब यो जुन टाइम शेड्युल छ नि अब चेन्ज हुँदैन कि? आज पहिलो दिन भएकोले गर्दा अलिकति यहाँ कतिवटा मिलिरहेको छैन। पहिलो वक्ता आधा घन्टा 7:30 बजेदेखि 8:30 बजे हाम्रो नेपाली टाइम अगाडिको आधा घन्टामा हामीले अब गुरुजीलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। गुरुजीको घाँटीको अलिकति समस्या भएकोले गर्दा आज मैले महाराजजी आउनुभन्दा 5 मिनट अगाडि मात्रै त्यो हामीले अति रिक्वेस्ट गरेर यो अगाडि कन्टिन्यू भइरहेको प्रोग्राम जोडेर महाराजजी श्रीनारायण महाराजजी भन्दा अलिकति अगाडि गुरुजीले 5 मिनट केही भाव दिएर त्यस पछाडि ठ्याक्कै 8 बजे श्रीनारायण महाराजजी जोडिनुहुन्छ 8:30 र भोलिदेखि हामी यो अगाडिको आधी घन्टाको समयमा विभिन्न अरू सन्त गुरुजनहरूलाई जोड्ने प्रक्रियामै छौँ। आज यो कार्यक्रम सेटिङ गर्दै अगाडिको कार्यक्रममा अलिकति हामीले गुरुजीसँग कुरा भयो। गुरुजी जोडिसक्नु भएको छ। अब हामी अगाडि बढाउँ होला जस्तो लाग्यो होइन? अरूको हामी यस जुम सत्सङ्गमा जोडिएका सम्पूर्ण सुन्दर साथमा प्रणाम गर्दै हामी अघिदेखि नै जोडिएर हाम्रा प्रणामका आदान प्रदानका कार्यक्रमहरू सकेर केही हाम्रा अन्तरङ्गका कुराहरू केही 2-3 वटा भजन पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी माझ मङ्गलधामबाट गुरुजी जोडिसक्नु भएको छ। हामीले यो कार्यक्रमलाई जसरी आजभन्दा 15-20 दिन अगाडिदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ।
बिचमा हामीले एक दिन दुई दिन अलिकति कार्यक्रम केही सानातिना हाम्रा कमी कमजोरीले गर्दाखेरि कार्यक्रम हिजोको दिन र अस्तिको दिन स्थगित हुन पुग्यो र फेरि आज हामीले यो कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू मानसीले हामीलाई 7 दिनको लागि म पनि अलिकति अर्को कार्यक्रममा व्यस्त छु भनेर हामीलाई यो कार्यक्रमको अस्तिको दिन सम्बोधन गर्दाखेरि जुन भावना गर्नुभयो त्यही अनुसार हामीले हाम्रा परम पूज्य गुरुजी र धर्माचार्य जगतगुरु कृष्णमणि महाराजजीबाट 15-20 दिनदेखि निरन्तर यो सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउँदै आएका थियौँ। त्यसमा आजबाट हामीले हिन्दू धर्मशास्त्र र तारतम बानीको सम्बन्ध भन्ने विषयलाई लिएर हाम्रा महामङ्गलपुरी धामका गादीपति आचार्य श्री 108 सूर्यनारायण दासजी महाराजलाई विषय दिएर हामीले आग्रह गऱ्यौँ र उहाँ अहिले हाम्रो यहाँको नेपाली टाइम अनुसार 8 बजे ठ्याक्कै जोडिनु हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि हामीले गुरुजीलाई आग्रह गरेका थियौँ। आधी घन्टाको समय गुरुजीबाट हामीले विभिन्न बानीका विषयमा विराट सर्सनीका विषयमा गुरुजीबाट आधी घन्टा हामीले श्रवण गर्ने भनेर आग्रह गरेका थियौँ। गुरुजीको स्वास्थ्य अनुकूल नभएको, घाँटीमा केही समस्या भएको कारणले गर्दा उहाँ हिजो अस्तिदेखि नै जोडिन सक्नु भएको थिएन हाम्रो कार्यक्रममा। उहाँको दिउँसो पनि 2-3 वटा कार्यक्रमहरू भएकोले गर्दा त्यही पनि हामीले धेरै आग्रह गरेर केही भाव सन्देश को रूपमा भए पनि हामीलाई केही कुरो चाहिँ भनि राखिदिनुपर्छ भनेर आग्रह गरेपछि गुरुजी हामी कहाँ यो जुम सत्सङ्गमा जोडिनु भएको छ। परम पूज्य गुरुजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जोडिएपछि फेरि हामी महाराजजीबाट बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज फेरि पनि यो जुम सत्सङ्गमा हामी भेला भएका छौं र जैदेखि अब यो लकडाउन सुरु भयो। अब भारतमा त अनलक 1 पनि सुरु भइसकेको छ आजदेखि र केही सहरहरू खुलिसकेका छन् र बिस्तारै बिस्तारै अब जनजीवन सामान्य हुने त्यस्तो दिशातिर अब देश लागिरहेको छ। किनभने सधैँभरि यो बन्द गरेर राख्दा अर्थतन्त्र पनि अलिकति कमजोर भएर जाने, व्यापार बिजनेसहरू सबै ठप भएर, इन्डस्ट्रीहरू फ्याक्ट्रीहरू यो सम्पूर्ण चीज ठप भएर जाँदाखेरि अर्थतन्त्र पनि डामाडोल हुने र अर्को कुरो फेरि कति दिन अब लकडाउनमा बस्ने, बिमारी बढेको बढी छ र अब यो बिमारीलाई पनि अन्य बिमारी जस्तो टिबी को बिमारी भयो, क्यान्सर को बिमारी भयो, यस्ता खालका अब ठुलठुला बिमारीहरू छन्। तर ती बिमारीलाई पनि अब सामान्य मानेर जनजीवन चलाएर लैजानु परेको छ। किनभने सबै कुरा ठप गर्यो भनेदेखि त अब संसारै रोकिएला, संसारमा अकाल बढेर जाला, फेरि मानिसले के खाने, खेतीपाती गर्ने पनि अब व्यवस्था मिल्दैन। अलिकति सरकारी सहयोग चाहिन्छ खेती गर्नको लागि। व्यापारीहरूबाट मलहरू, हरेक चिजहरू, बीजहरू लिनु पर्यो। व्यापारीहरूले नै बन्द गरेर बसेको छन् भने कसरी खेती गर्ने। र यो संसारमा मैले हेरेको, संसारमा ठुला को हुन् भनेर खोज्दै जाँदा खेतीवाला नै ठुला रहेछन्। खेतीवालाले खेती नगरे व्यापारीले के खाने, नेताले के खाने, राजाले के खाने, प्रजाले के खाने, सिनेमामा खेल्नेले के खाने, सारा जनताले खाने त खेतीकै उपज हो। खेतीमा खटिकन एकदम हलो जोतेर अस्तिको कृषक हेर न आधी र झरी व्याधिमा, थोत्रे घुम कोदालो हलो र जुवा काँधमा भन्ने हामीले पहिला एउटा गीत सुनेका थियौं बचपनमा। त्यस्तै ती कृषकहरू सधैँभरि पानीमा, झरीमा, आँधीमा त्यो
ओड्ने व्यवस्था पनि नभएको त्यस्तो दुःख गरेर उनीहरूले खेती गर्दछन् र खेतीबाट अन्न इत्यादि हामीले पाउँदछौँ, फलफुल इत्यादि हामीले पाउँदछौँ। उनीहरूको मेहनत, उनीहरूले गरेको मेहनत त उनीहरूले पाउँदैनन्। त्यो मेहनताना भनेर भनिन्छ नि, जति उनीहरूले परिश्रम गरे परिश्रमको फल पनि उनीहरूकोमा पुग्दैन। किनभने अब खेती गर्दा जो खटाइ हुन्छ त्यो खटाइ अनुसार त्यो फसल बिक्री भएर त्यति पैसा पाइँदैन। फेरि बीचमा व्यापारीहरू आएर अब व्यापारीहरूले अलिकति नाफा कमाउने खालको पनि हुन्छ, खेतीवालाले त्यसको त्यो नाफाको केही अंश पनि पाउँदैन उसले। यस्तो प्रकारले चाहिँ अब भारतमा पनि स्थिति म हेर्दछु, नेपालमा पनि स्थिति हेर्दछु। जसले खेती गर्यो त्यसैले बेच्न पनि जानुपर्ने, भाउ पनि नपाउने। अब अन्य देशहरूमा के छ भन्दा सबै ठुल्ठुला कम्पनीहरूले किनिदिइहाल्छन्। किनिसकेपछि अब उसको त बिकि नै हाल्यो, खेतमा नै बिकिहाल्दछ। तर यहाँ त्यो सबै सुविधा नभएको हुँदा र सानो सानो रूपमा कृषकहरूले खेती गरेको हुँदा धेरै नै उनीहरूको दयनीय अवस्था हुन्छ। र अब खेती नगरे अकाल हुन्छ, अब संसारमा अन्नको कमी हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदा जनजीवन सामान्य बनाएर लैजानको लागि सरकारले निधो गर्यो। यो कोरोना सङ्कटबाट बच्नको लागि केही नीति निर्देशहरू दिने, सोसियल डिस्टेन्स पालन गरेरै रहने सधैँभरि, र बाहिर बजारतिर घरमा बस्दा होइन तर बजारतिर या कहीँ पनि जाँदा आउँदाखेरि मास्क लगाएर नै हिँड्ने, र जहाँ तै पनि अलिकति अब गफसफ गर्न हरेक गर्न अलिकति जोगिएर अलिकति टाढाबाट, र अरू पनि धेरै नियमहरू छन्। ती नियमहरू पालन गर्दै गर्दै जनजीवन सामान्य बनाएर लैजाने यो सरकारले निधो गरेको हो। र अब छिटै अब नेपाल सरकारले पनि यस्तै खालको निधो गर्ला भन्ने हामी आशामा रहेका छौँ र सबै जनजीवन सामान्य बनेर जाओस्। र अब चाँडै भन्दा चाँडै, आजै मात्रै एकजना इङ्ल्यान्डका हाम्रा सुन्दर साथसँग मेरो बातचित भएको थियो र उहाँले भन्नुभयो कि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट रिसर्च डिपार्टमेन्टबाट कोरोनाको दबाई अब यो सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्ममा निक्लिने र अर्को एउटा कुनै युनिभर्सिटीबाट डिसेम्बरसम्म निक्लिने चाहिँ इङ्ल्यान्डमा अहिले त्यस्तो किसिमको चाहिँ तयारी चलिरहेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। धेरै खुसी लाग्यो। र पहिलो खेप निक्लेको त इङ्ल्यान्डकै बिमारीहरूको लागि त्यो प्रयोग हुन्छ र पछि निक्लेको अरू त्यसको फर्मुलाहरू फेरि विश्वभरिमा बाँडिन्छ, किनभने यो त विश्वमा आएको ठुलो रोग हो। म त यो प्राणनाजी महाराजको वाणीको रासको पहिलो चौपाईदेखि दोस्रो चौपाईलाई झलझली सम्झिन्छु। प्राणनाजीले भन्नुभएको छ, विश्व ने लागि जाने ब्राद माए अघि न बले अगाध, तेता पिडे दुष्ट ने साध नहीं अदखन्ने समाध। यो त बाणी पढ्दा हामीले कति खेप पढ्यौँ, जहाँ पनि 17 चौपाई पढेर पारायण थालिदिनुहोस् भनेर हामीलाई आग्रह गर्दा, हवे पेला मोजल निकौँ बात तेता दुखुर्वी दिन रात दावा नल बले एकै भात ते निकट लिउँगो कहूँ विख्यात। यो चौपाई सक्ने बित्तिकै विश्व नै लागि जाने ब्रात भन्ने चौपाई आउँछ। त्यसको अर्थ पनि कति पटक गरियो होला, तर यो महामारी कोरोना भाइरस फैलेपछि यसको अर्थ मलाई अझै खुलेर गयो। प्राणनाजी भन्नुहुन्छ विश्व नै लागि जाने ब्रात, विश्वभरिलाई नै रोग लागेको छ। अब हेर्नुहोस् त, हामी जन्मेदेखि अहिले जति वर्षका उमेरमा पुग्यौँ यस्तो रोग हामीले देखेकै थिएन। यसरी विश्व ठप भएको, हवाईजहाजहरूदेखि र रेल मोटर सम्पूर्ण चिज ठप भएको, व्यापार बिजनेस ठप भएको, राजनीति ठप भएको, मन्दिरहरू ठप भएको। अब हाम्रो यतापट्टि त अब भारतमा त आजदेखि मन्दिर पनि खोल्नु, 10 जनासम्म मात्रै एक खेपमा प्रवेश गर्न पाउने भन्ने त्यस्तो किसिमको निर्देशन पनि आइसकेको छ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा मन्दिरहरू खुल्दै जाँदैछन्। तर सारा यो संरचना नै एकैचोटि ठप हुनु, प्राणनाथजीले त्यो चौपाईमा भन्नुभएको छ। विश्व नै लागि जाने ब्रात, विश्वलाई नै यो बिमारी लागेछ। माहे अघि न भले अगाध, सबैको भित्र चाहिँ यो आगो जलिरहेको छ भन्दा चिन्ता रूपी आगो। अब के होला कसो होला, यत्रो जना मरिसके भने छेउछेउ छिमेकीहरू पनि कोही न कोही कोरोनाग्रस्त भए, क्वारेन्टाइनमा गए भन्ने सुन्न पाउँदा भित्रभित्रै चिन्ताको डरको आगो पनि लागिरहेको छ। र तेता पीडे दुष्ट ने साध, त्यसले चाहिँ दुष्टलाई पनि पीडा दिएको छ, साधुलाई पनि भन्दा अब शराब पिउनेहरू मांसाहार गर्नेलाई छिटो आक्रमण गर्छ भन्ने पनि सुन्न पाइन्छ। तर अब यसले बिमारीले त यी साधुहरू हुन् सज्जन हुन् भन्ने त्यसले चिन्दैन। त्यसले त अब त्यो भाइरस हो, कहाँ कहाँ फैलिन्छ, कहाँ कहाँ संसर्ग हो जान्छ, अब रुपियाँ पैसाबाट पनि आउँछ भन्ने सुनिन्छ। अब
अब संस्थाहरू चलाउँदाखेरि त अब डोनेसनहरू पनि लिनु पर्दछ। अब त्यसमा पनि अब कति जोगिने के गर्ने बडा यो साधुहरूलाई पनि र त्यता पीडे दुष्टने साधा, यो त सबैलाई नै पीडा गर्ने खालको रोग लागेको रहेछ। नै आधा खिननी समाज, आधा छिनको पनि यसमा शान्ति छैन भन्ने खालको प्राणनाजीले भन्नुभएको यो चौपाई चरितार्थ भएर गएको छ। अहिले विश्वको परिस्थिति हेर्दा यो चौपाई अत्यन्तै यो अर्थपूर्ण रहेको छ। प्राणनाजीले त सबै कुरो जान्नुहुन्थ्यो, सबै कुरो बुझ्नुहुन्थ्यो। उहाँले जे पनि बाणीमा लेख्नु भएको छ हामीलाई नीति निर्देश गरेर हामीलाई संसारमा कसरी बाँच्ने र आत्मा जागृति कसरी गर्ने। संसारमा रहँदा रहँदै पनि उहाँले भन्नुभएको छ जलमै नाइए कोरे रहिए जागिए माए सुपन्न, पानीमै स्नान गर तर सुक्खा बसाए भन्ने खालको चाहिँ उहाँको भनाइ छ। र म आदरणीय आचार्य महाराज श्री 108 सूर्यनारायण दासजी महाराजको पनि प्रतीक्षा उहाँ आउनुहुन्छ भन्दा हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। किनभने उहाँ अब एकजना अग्रगण्य विद्वान हुनुहुन्छ, विशिष्ट उहाँमा तारतम बाणीको पनि ज्ञान छ। धेरै चौपाईहरू उहाँले मनन गरेर व्याख्यान उहाँले बडा मिठो प्रकारले गर्नुहुन्छ र उहाँको पनि एकदम बिजी सेड्युल त्यस्तो खालको छ। भ्याइ नभ्याइकन सब जग्गा जानुहुन्छ। हाम्रा सदानन्दजी महाराज त्यस्तै बिजी, हाम्रो कृष्णमणि महाराज आदरणीय आचार्य कृष्णमणि महाराज उहाँ पनि त्यस्तै बिजी, सबै हाम्रा आचार्य महाराजहरू गुरुजनहरू बिजी हुनुहुन्थ्यो र हेक्टिक सेड्युल भनेर भनिन्छ नि त्यस्तो खालको हेक्टिक सेड्युलमा हिँड्ने हाम्रा गुरुजनहरू पनि अहिले अब यो बिमारी यो कोरोनाले सबैलाई आफ्नो आफ्नो जग्गामा अब सबैलाई बाँधेर राखेको छ। तर यस्तो बेलामा हामी चाहिँ धेरै व्यस्त भयौँ। कसरी व्यस्त भयौँ भन्दा हामी सबैले विचार गर्यो अब चुप्प लागेर नबस्ने, आफ्ना आफ्ना श्रोताहरूलाई आफ्ना आफ्ना सुन्दर साथ श्रोतालाई केही न केही मेसेज दिनुपर्छ, केही न केही बाणीको सन्देश दिनुपर्छ भनेर म पनि जहिलेदेखि यो लकडाउन सुरु भयो तारतम बाणीको चर्चा मैले सुरु गरेर एक एक प्रकरणको अर्थ खोल्दै राम्ररी पढेर चिन्तन गरेर मनन गरेर ती प्रकरणको अर्थ खोल्दै खोल्दै सागर ग्रन्थ पनि मैले किरन्तनबाट धेरै प्रकरणहरू गरेँ। त्यस पछाडि सागर ग्रन्थका ती परमधामका 8 सागरको चर्चा पुरा गरेर अब श्रृङ्गार ग्रन्थतिर म लागेको छु। राज्यको स्वरूप र श्रृङ्गार कस्तो छ भन्ने श्रृङ्गार ग्रन्थमा व्याख्या छ, त्यसलाई पनि राम्ररी पढेर र मैले चाहिँ अब यो जुमहरूमा अब कोही बेला दिल्लीबाट, कोही बेला इङ्ल्यान्डपट्टिबाट, कोही बेला अरू पनि अब यस्तो समाचारहरूमा विभिन्नमा बोलिरहँदाखेरि अलिकति संयम राखेर यो मेरो बिहानको बाणी चर्चालाई मात्रै म नियमित राख्नु पर्यो, अरू जग्गा चाहिँ कम बोल्ने, हप्तामा एक दिन मात्रै बोल्ने भन्ने मैले सोचिसकेको थिएँ। तर आज सुन्दर साथको धेरैचोटि फोन आग्रह र त्यो सबै देख्दाखेरि एकछिन म तपाईँहरू माझ उपस्थित हुने मैले यो निश्चय गरेँ। र हाम्रो एउटै उद्देश्य हो कि जलमै नाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन्न, हामी संसारमै रहौँ, बाँच्नु संसारमै छ। ज्ञानीहरू पनि संसारमै बाँच्छन्, उनीहरूको लागि अलग्गै कोही टापु बनाइएको छ भन्ने कुरा होइन। उनीहरू पनि यसै संसारमा, यसै मायामा, यसै परिवारमा, यसै लेनदेनमा, यसै व्यवहारमा, यसै व्यवसायमा उनीहरू पनि बाँधिएका छन्। तर बाँधिए तापनि उनीहरू कस्तो प्रकारले छन् भन्दा नलिनी दलमम्बुवत भनेर संस्कृतमा भनिन्छ। जलकमलवत भनेर अब यो संस्कृतकै हो यो पनि उक्ति। पानीमा उम्रेको कमल जस्तो, कमलको त्यो जराहरू चाहिँ पानीमा नै हुँदो रहेछ, हिलोमा नै त्यो जराहरू टिकिराखेको हुँदो रहेछ, त्यसले जरा चाहिँ हिलोसम्म पुर्याइराखेको हुन्छ। तर फुल चाहिँ यति स्वच्छ, यति पावन, यति निर्मल, यति सुगन्धित, त्यसमा हिलो लागेकै छैन, पानीको त्यो गन्दगी त्यहाँ छँदै छैन, एकदम स्वच्छ भावले। र एवं प्रकारले एकजना चेलाले गुरुलाई सोधेछन्, हे गुरुजी कैसे रहना इस जिन्दगानी में भनेर चेलाले सोधेछन्, प्रश्न गरेछन्। त्यति बेला गुरुले भनेछन् जैसे रहता कमल तलाउ के पानी में भनेर गुरुले जवाब दिएछन्। कसरी संसारमा बाँच्नु भन्दा जसरी यो कमल चाहिँ तलाउको पानीमा बाँचिरहेको छ, हुर्किरहेको छ, अस्तित्वमा छ, स्वच्छ छ, निर्मल छ, निर्विकार छ, निष्कलङ्क छ, एवं प्रकारले यो संसारमा निष्कलङ्क भावले, निर्विकार भावले, निर्मल भावले बाँच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो उपदेश हामीले पाउँछौँ। र प्राणनाथजीले भन्नुभएको पानीमा नुहाएर पनि पानीको असर चाहिँ नहोस् है तिमीमा,
सुख तिमी हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ मायामा तिमी रहेर पनि मायामा पनि निवृत्त भावले रहनुपर्छ। मायामा एकदम डुबेको हुनु हुँदैन, मायामा फसेको हुनु हुँदैन, मुक्त भावले त्यहाँ तिमीले बाँच्नुपर्छ भन्ने प्राणनाजी महाराजको विशेष शिक्षा हामीले वाणीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। तारतम वाणी त जति पढ्यो त्यति नयाँ नयाँ त्यो चौपाइहरूको अर्थ खुल्ने, चौपाइ त तिनै हुन्, तर आज पढ्यो भने आज नयाँ अर्थ खुल्ने, भोलि नयाँ अर्थ खुल्ने, सधैँ नयाँ अर्थ खुल्ने, नयाँ रहस्य, नयाँ मर्म, नयाँ तथ्य, यस्तो खालको चाहिँ नवीनता तारतम वाणीमा सधैँ भरिएको छ। र हामी प्रणामीको कर्तव्य के हो भन्दा तारतम वाणी सधैँ पाठ गर्ने। 5 चौपाइदेखि लिएर 500 चौपाइसम्म जति समय छ, समय पर्याप्त छ भने 500 चौपाइ पढ्दा 1 घण्टा लाग्छ, त्यो पनि आफ्नो लागि पढ्ने। हतार गरेर अहिले सक्नुपर्छ, मैले अहिले पूर्णावती गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। एकदम घोरिएर चिन्तन गरेर राम्ररी हामीले घोरियौँ भने 50% अर्थ त हामीले बुझि नै हाल्छौँ। र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले वाणीमा सधैँभरि जुडाउ राखिरहने। जस्तो हामीले अब ब्याट्रीलाई बिजुलीसँग जुडाउ राखिरहँदा ब्याट्री बल्दो रहेछ नि, काम गर्दो रहेछ, र 2-4 दिनसम्म ब्याट्रीलाई चार्ज गरिएन भने ब्याट्री डाउन भएर जान्छ, त्यसको त्यो अब पावर अब सबै सकिँदै जान्छ। मोबाइलको पनि हामी हेरौँ, सधैँ हामीले चार्ज गर्नुपर्ने, चार्ज नगरे बातै नहुने, त्यसको ब्याट्री डाउन भएर जाने। यस्तै प्रकारले जीवनको ब्याट्रीलाई पनि हामीले तन्दुरुस्त राख्न। जस्तो आजकल अब कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भन्दा इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्छ भन्ने खालको अब भनाइ छ। त्यो इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने भन्दा आयुर्वेदिक चिजहरू खाँदाखेरि प्रयोग गर्ने, र खाँदाखेरि ताजा खाना, र सबै प्रकारले अब अलिकति औषधि जस्तो प्रकारको निम्बुहरूको प्रयोग ज्यादा गर्ने भन्ने पनि यस्तो भनाइ छ। र यी सबै कुराहरू के हुन् भन्दा यो आयुर्वेदमा चाहिँ जीवन बाँच्ने यो जीवन शैली छ र हाम्रा ऋषिहरूले खोजेको यो विज्ञान हो। आयुर्वेद भनेको हाम्रो नेपाल भारतका ऋषिहरूले वनमा तपस्या गरेर रुख बिरुवाहरूबाट चाहिँ बाँच्ने के चाहिँ त्यहाँ औषधिहरू छन् भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले खोजेको एउटा यो विज्ञान हो। आयुर्वेद पद्धति पनि विश्वले अपनाएको पद्धति हो, र यस्तो आयुर्वेदिक चिजहरूको प्रयोग गर्ने र संयमले रहने, हर प्रकारले नियमले रहँदाखेरि त त्यो इम्युनिटी पावर, बाँच्ने शक्ति, जीवन शक्ति, ऊर्जा शक्ति हामीमा बढेर जाँदो रहेछ। र त्यसकारण अब त्यो पनि एउटा ब्याट्री चार्ज गरे जस्तै हो नि। र यस्तै प्रकारले जीवनलाई पनि भक्तिले हामीले चार्ज गर्नु पर्यो। र तारतम वाणीले हामीलाई के गर्छ भन्दा तारतम वाणीले चाहिँ हामीलाई एकदम चार्ज गरिरहेको हुन्छ। हामीले सधैँ तारतम वाणीको पाठ गरिरह्यौँ भने सधैँ चार्ज भए जस्तो हामीलाई ब्याट्री चार्ज गरेर चाहिँ फोनमा बात गरे जस्तो दिनभरि व्यवहार गरौँ, व्यवसाय गरौँ, कमाई गरौँ, धन्दा गरौँ, लेनदेन गरौँ, जे कुछ हाम्रो आफ्नो व्यवसाय अथवा हाम्रो आजीविकाको साधन छ, त्यो साधन हामी सबैले अपनाएकै हुनुपर्छ। म गर्दिनँ भन्दाखेरि हुँदैन, अब बाँचुन्जेल त केही गर्नै पर्छ। राज्यले हामीलाई हात दिएर पठाउनु भएको छ भने हातले शुभ कर्म गरेर र हामीले केही न केही कमाईको साधन पनि, धर्मलाई मर्यादालाई पालन गर्दै गर्दै हामीले कमाईको साधन पनि हामीले हेर्नु परेको छ, र परिवारको पोषण पनि गर्नु परेको छ। परिवार पनि राज्यले दिनुभएको हो, किनभने राज्यले मेरो घरमा सन्तान दिनुभयो, राज्यले मेरो घरमा अब यो बालबालिकाहरूको यो सुन्दर बगैँचा राज्यले नै सजाइदिनु भयो भने राज्यले दिएको यो बालबालिका रूपी परिवारलाई चाहिँ मैले राम्ररी पढाएर राम्ररी अब विकासको मार्गमा लैजानुपर्छ, प्रगतिको बाटोमा लैजानुपर्छ। राज्यले दिनुभएको माता पिताको सेवा गर्ने मौका मैले पाएको छु, राज्यले दिनुभएको इष्टमित्रको सेवा, गरिब दुखीको सेवा, अनाथहरूको सेवा गर्ने मैले मौका पाएको छु भन्ने यस्तो विश्वस्त भएर, पूर्ण विश्वस्त भएर, राज्यमा पूर्ण विश्वास राखेर हामीले अब आजीविकाको साधन अगाडि बढाउँदै लैजाने हो। र करसे काम करो विधि नाना, मन रखियो जहाँ कृपा निधाना। हामी हातले काम गरौँ, मन श्री राज्यको चरण शरणमा राखौँ, राज्यलाई नबिर्सौँ, राज्यमय बनौँ भन्ने नै यो मेरो तपाईहरुलाई सन्देश हो। र अब अरु सन्देश त हाम्रो आचार्य महाराजले तपाईहरुलाई दिनु नै हुनेछ। र मैले त अस्ति पनि निवेदन गरेको हुँ कि हाम्रो समाजमा अब ए लेभलमा भनु काम गर्ने, ठुलो क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्ता अब 7-8 जना हाम्रा सन्तहरू हुनुहुन्छ।
पालो पालो गर्न सबैलाई तपाईहरुले आग्रह गर्नुभयो भने उहाँहरूले मना गर्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूलाई सुन्दर साथसँग सम्बोधन गर्दा उहाँहरूलाई पनि सुन्दर साथसँग जुडाउ भएको एउटा कनेक्टिभिटी बढेको उहाँहरूलाई पनि अनुभव हुन्छ र सुन्दर साथलाई एउटा सान्त्वना दिने आशीर्वाद दिने कार्यक्रम उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ र अस्तिदेखि नै मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरेको थिएँ र अब म त तपाईहरुको धेरै नजिकमा छु र जहिले पनि म छँदै नै छु र अब फेरि पनि अब बीचमा मेरो पनि पालो परेको खण्डमा बीचमा जुन दिन पनि मेरो पालो पर्दछ यो दिन तपाईको पालो भनेर मलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईहरुको आग्रह आएको खण्डमा म पछि सर्ने छुइनँ र अहिले अब यिनै शब्दको साथमा मेरो सम्बोधनलाई म यहाँ पुरा गर्न गइरहेको छु र पूज्य आचार्य महाराज श्री सूर्यनारायण दासजी महाराजजीलाई मेरो धेरै धेरै प्रणाम अर्पण गर्दै उहाँको सन्देश उहाँको शिक्षा र उहाँको उपदेश तपाईहरुले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। सबैलाई करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम महाराजजी, प्रणाम गुरुजी। अब हामीसँग आज यस श्रीकृष्ण प्रणामी समाज नेपालद्वारा आयोजित अनलाइन सत्संग कार्यक्रममा हाम्रा महामंगलपुरी धामका गादीपति आचार्य श्री 108 सूर्यनारायण दासजी महाराजलाई हामीले हाम्रो सामुमा पाएका छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै यो नेपाली समाजको सत्संग कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँप्रति हार्दिक प्रणाम आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भावनाहरूलाई व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जूम ऐप से अभी हम सुमधुर प्रवचन श्रवण कर रहे थे परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज का। जूम पे नेपाल के आदरणीय समस्त सुंदर साथ जी, काश जी को भी धन्यवाद और इस समय संचालन कर रहे हमारे इटहरी के सुंदर साथ जी को भी अंतःकरण से धन्यवाद। सुंदर साथ जी, आज का विषय है हिंदू धर्म ग्रंथ एवं श्री तारतम्य सागर। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट विषय है। एक तरफ हिंदू धर्म ग्रंथ है और दूसरे तरफ तारतम्य सागर वाणी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के परंपरा के एक बहुत बड़ी कड़ी है। और कड़ी ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने भी आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है उन सभी धर्म ग्रंथों का प्राण भी इसी तारतम्य सागर वाणी। और पहले हम हिंदू धर्म ग्रंथ की बात कर लें तो हिंदू धर्म ग्रंथ की परंपरा में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ वेद को माना गया है। अपने यहाँ तारतम्य सागर वाणी में जब हम चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है स्थान अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के द्वारा प्रकट हुआ शबलिक को मिला। शबलिक के माध्यम से फिर वह भगवान नारायण के पास आया, जो भगवान नारायण श्वास श्वास के अंदर में वेद के अनंत ऋचाओं को वो पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और फिर वही भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को मिला और फिर इस दुनिया के अंदर में प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु के ज्ञान अवतार वेदव्यास जी महाराज ने उन वेद के मंत्रों को बांट दिया, जिसे हम 4 भाग में दर्शन करते हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन वेदों के अंदर में जितने भी ऋचाएं हैं, जितने भी मंत्र, उन मंत्रों को ऋषियों ने दर्शन किया और देखा। और
देखने के वजह से ही, दर्शन करने के वजह से ही उनका नाम ऋषि परा। ऋषि का अर्थ होता है ऋषियः मंत्र द्रष्टारः। मंत्र बहुत ही सूक्ष्म होता है, बीज रूप में होता है, और उस सूक्ष्म बीज रूप मंत्र के अंदर में एक विशाल वट वृक्ष का पेड़ देख लेना, उनके अंदर में शाखाओं प्रसाव का देख लेना, उनके अंदर में पत्तों का देख लेना, फूलों को देख लेना, फल को देख लेना, वह जो देखता है उन देखने वालों को ऋषि कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म में जामनगर श्याम जी के मंदिर में जब सदगुरु धन्य श्रीदेवी चंद जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, 14 वर्ष तक आपने नियम पूर्वक श्रवण किया। फिर परमात्मा ने उनकी परीक्षा के लिए उन्हें शरीर के अंदर में ज्वर दिया, बुखार दिया। 12 लंघन उपवास करने के बाद फिर जब आप स्वस्थ हो गए तो 10-15 दिन के बाद में परमात्मा श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, और 2.25 घंटे तक परमात्मा श्री कृष्ण ने श्रीदेवी चंद जी महाराज को उपदेश दिया। जिस उपदेश के अंदर में उन्होंने वाणी में कहा है कि तू कौन इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम के दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है के नींद में करके देख विचार विद सारी याद कहो देवी के प्रकार। 5 प्रश्न श्री कृष्ण ने देवी चंद जी महाराज से किया। श्रीदेवी चंद जी महाराज ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी जानता नहीं हूं, और जो भी कुछ मैं जानता हूं, देवी चंद जी ने कहा, तब मैं प्यास हुई कही जो तुम पूछी बात, मैं मेरी मत माफक कहूंगी तैसी बात। मैं न पहचानू आपको, न सुध अपनो घर, और क्यों पहचान भी नींद में मैं जागत हूँ यहाँ पर। उनका जो 3 सवाल था, अपने 3 सवाल का ही उन्होंने जवाब दिया। कृष्ण का 2 सवाल तो रह गया साइड में, पर उन्होंने अपने 3 सवाल के लिए कहा कि मैं न पहचानू आपको, मैं अपने आप को भी नहीं जानता। क्योंकि देवीचंद जी महाराज का सवाल क्या था कि मैं कौन, तो उन्होंने अपने लिए क्या कि मैं न पहचानू आप। दूसरा सवाल था कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि मैं न पहचानू आपको, ना सुध अपनो घर, जिस घर से मैं आया हूँ उस घर के बारे में मुझे पता है। और फिर तीसरा सवाल देवीचंद जी का था कि मेरे आत्मा का मालिक पति भरतार कौन है, कहाँ है मेरो भरतार। उस सवाल का जवाब देते हुए श्री देवीचंद जी महाराज ने कहा, ना सुध अपनो घर, क्यों पहचान भी नींद में, क्यों को परमात्मा को, अपने खावंद को, अपने आत्मा के मालिक को भी मैं जानता हूँ, वो भी नींद में जानता हूँ। तो ये 2.25 घंटे तक श्री कृष्ण ने श्री देवीचंद जी महाराज के 3 प्रश्न और अपने क्यों करे, इस दुनिया में आप किस वजह से आए हो, इस दुनिया में आने के पीछे कारण क्या हुआ, ये श्री कृष्ण जी का सवाल था। और श्री कृष्ण जी का एक अंतिम सवाल है, वह सवाल है कि नींद में। तो 3 प्रश्न तो सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज का, और उसमें 2 प्रश्न श्री कृष्ण ने प्लस किया। तो इस तरह से 5 प्रश्न श्री कृष्ण जी ने देवीचंद जी से श्याम जी के मंदिर में किया। और ये समय था प्रातः काल, ऐसे भागवत कथा का समय 9 से 12, और लगभग 45 मिनट जब हो गया था, 9:45 जब बजा था, तब दर्शन की लीला शुरू हुई थी, और 12 बजे तक दर्शन की लीला होती रही। उस 2.25 घंटे के बीच श्री कृष्ण ने परमधाम से लेकर के ब्रज से, रास से और चाकनी तक चारों लीलाओं का सुंदर संदेश को दिया, सुनाया। इसके बाद में लालदास जी महाराज लिखते हैं अंत में, तब कहियो तारतम बीज वचन। अंत में उन्होंने तारतम बीज कहा। बीज का अर्थ था मूल, बीज, और वह बीज ही मंत्र कहलाता है। उस बीज मंत्र के अंदर में, जैसे अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि वेद के अंदर में मंत्रों का भंडार भरा भरा हुआ, और एक नहीं हजारों ऋषियों ने अलग अलग मंत्रों के ऊपर में जब आपने चिंतन किया, तो मंत्र में से क्या हुआ, मंत्र का विशाल स्वरूप उनको दर्शन हुआ, और विशाल स्वरूप मंत्र में से जो दर्शन हुआ, उसी के ऊपर में उन्होंने शास्त्र बनाया, दर्शन बनाया, और फिर दुनिया के लोगों को उन्होंने दिया। जैसे सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज को परमात्मा ने सिर्फ 16 मंत्र का उपदेश दिया, 16 अक्षर का ही मंत्र का उपदेश दिया, जिसके अंदर में 4 शब्द है। निज नाम 1 शब्द है, श्री कृष्ण जी दूसरा शब्द है, अनादि तीसरा शब्द है, और अक्षरातीत ये
चौथा शब्द। 4 शब्दों के अंदर में 16 अक्षर है। निज नाम में 4 अक्षर है, श्री कृष्ण जी में 4 अक्षर है, तो 4 4 8 हुआ। अनादि में 3 अक्षर हुआ तो 8 3 11 हुआ, और अक्षरातीत में 5 अक्षर हुआ तो 11 5 16। तो स्वराक्षर मंत्र का उपदेश। अब इस स्वराक्षर मंत्र का ही जब जाप चिंतन मनन करते हैं तो इस स्वराक्षर मंत्र के अंदर में ही 18,000 वाणी का दर्शन होता है। इसी के अंदर में जागनी लीला का दर्शन होता है, रास लीला का दर्शन होता है, ब्रज लीला का दर्शन होता है, और 50 करोड़ योजन विस्तार वाला परम धाम का दर्शन होता है। और इतना ही नहीं, दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक धर्म शास्त्र है उन धर्म शास्त्रों का भी दर्शन होता है। और साथ साथ में 14 लोक ब्रह्मांड का स्थूल स्वरूप का, निराकार ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्वरूप का, कारण ब्रह्मांड का भी दर्शन होता है। तो सब कुछ दर्शन होता है कब? कि जब हम निज नाम मंत्र का जाप करते हैं तब। इसलिए अपने यहाँ संतों ने कहा कि निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, और निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। यदि हमने निज नाम को पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, दर्शन कर लिया, तो फिर कहा कि उस निज नाम के अंदर सब कुछ समा गया है। इसलिए इस निज नाम को, इस तारतम को उपमा दिया गया है कि ये निज नाम, ये तारतम आखिर में है क्या? तो कहा कि भाई ये कोई सरोवर नहीं है, ये कोई कुआं नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई महानदी नहीं है, बल्कि यह तारतम, यह निज नाम तो सागर है। सागर, सागर के अंदर में जिस तरह से हर तरह के, हर प्रकार के नदियां आकर के समा गई रहती है, इसी तरह से दुनिया के जितने भी धर्म शास्त्र है सब का सब आकर के इस तारतम में आकर के समा गया। इसलिए इस तारतम को सागर कह दिया गया। ये तारतम सागर है। पर जो धर्म शास्त्र है जिनकी बात अभी आपने सुनी कि ये हिंदू धर्म ग्रंथ, तो हिंदू धर्म ग्रंथ का मूल है वेद। वेद के अंदर में जब लाखों मंत्र हुए तो उन मंत्रों को ऋषियों किया, और चिंतन करने के बाद में जैसे एक निज नाम श्री कृष्ण के अनादि अक्षरातीत को जाप करने से 18,000 वाणी का दर्शन होता है, ब्रजरास का दर्शन होता है, परम धाम का दर्शन होता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि इतनी बैठे करता है। और ये हुआ जब ये 18,758 वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, उससे पूर्व में भी सदगुरु धनिष्ठ देवी चंद जी महाराज के काल में आप देख लें, देवी चंद जी महाराज को जो एक आधी चौपाई मिली थी कृष्ण के द्वारा, उसी मंत्र के आधार पे श्री कृष्ण ने कहा भी है, लालदास जी ने भी तक था कि जैसे मंत्र का उपदेश हुआ, श्री कृष्ण के हृदय में आकर के बैठ गए, तो उसी समय में उनकी आत्मा जागृत हुई, ब्रजरास धाम का दर्शन होना शुरू हो गया। तो इसी तरह से कहा जाता कि मंत्र को यदि हम सिद्ध कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, तो उनको साधना करते करते मंत्र में जब हम ओतप्रोत हो जाते हैं, और इसके बाद जब हम चिंतन करते हैं, समाधि में जाते हैं, तो वह सिर्फ छोटा सा मंत्र, चाहे वह 12 अक्षर का हो, चाहे वह अष्टाक्षर का हो, चाहे वह षोडाक्षर का हो, चाहे जितना भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा मंत्र क्यों न हो, उस मंत्र को चिंतन करने से मंत्र के अंदर में समाया हुआ जो परमात्मा का विशाल स्वरूप है, परमात्मा की दिव्य लीलाएं हैं, परमात्मा के द्वारा बनाया गया जो संसार है, सबका दर्शन हो जाता है। तो ऋषियों ने वैदिक परंपरा के जो मंत्र थे उनको जो उन्होंने चिंतन किया, तो चिंतन से उनको विशाल संसार का दर्शन हो जाता था, त्रिदेव का दर्शन हो जाता था, जिसका मंत्र होता था उस मंत्र के इष्टदेव का भी दर्शन हो जाता था। तो उसके आधार पर उन्होंने शास्त्र बनाया। तो वेद के बाद में धर्म शास्त्र बना, पुराने हुए, और इसके बाद उस परंपरा में जब संत आए, जैसे कबीर साहब आए, तुलसीदास जी आए, मीरा जी आई, सूरदास जी आए, नरसिंह मेहता आए, नामदेव जी आए, पलटू जी आए, बहुत सारे संत हुए, हजारों संत हुए। उन संतों ने जब चिंतन किया, मनन किया, स्वाध्याय किया, भक्ति की साधना की, तो फिर उनके द्वारा जिस ग्रंथ का अवतरण हुआ उनको हम संत वाणी कहते हैं। तो तारतम सागर वाणी में महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई एक तरफ तो धर्म शास्त्र है, दूसरी तरफ संत की वाणी है। तो हिंदू संत की वाणी और हिंदू धर्म ग्रंथ, इनके अंदर में जो है वही चीज महामती प्राणनाथ जी महाराज ने समुद्र के रूप में ला करके रखा, जिसे हम तारतम सागर कहते हैं। उसी तारतम सागर वाणी में महामती प्राणनाथ जी ने कहा, साधु शास्त्र जो बोल ही
सो तो सुनता है संसार। साधु शास्त्र जो बोली सो तो सुनता है संसार, पर मूल मायने बुझ है, तो ये बुझ शब्द है पार। अब आप विचार करें सुंदर साजी कि हिंदू धर्म ग्रंथ और तारतम्य सागर दोनों की साम्यता देखिए क्या है। जिससे मैंने आपसे निवेदन किया कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इस सृष्टि का मतलब स्वाप्निक जगत का, जिस जगत में हम लोग बैठे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम लोग बैठे हैं, पाताल से लेकर के निराकार तक, और निराकार से भी ऊपर जो अव्याकृत सबलिक ब्रह्म तक, जो कालमया ब्रह्मांड माना जाता है, उससे ऊपर योगमया ब्रह्मांड माना जाता है, जिसको महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि हमें पहला मोहजलिनी कहूँ बात, यह जो मोह सागर है, इस मोह सागर को तारतम्य सागर वाणी ने 3 भाग में बांटा। एक भाग को कहा गया कालमया ब्रह्मांड, दूसरे भाग को कहा गया योगमया ब्रह्मांड, और तीसरे भाग को कहा गया प्रतिबिंब कालमया ब्रह्मांड। जिसके लिए लालदास जी ने अपने बीतक में लिखा कि ताके 3 तकरार कहे, सो भय तीनों इंड। वह जो एक मोह सागर का 3 टुकड़ा हुआ, 3 भाग हुआ, और तीनों टुकड़े, तीनों भाग कहलाए क्या? ब्रह्मांड कालमाया, योगमाया और प्रतिबिंब कालमाया। तो इस तीनों सागर, तीनों ब्रह्मांडों को कहा गया मोह सागर। और इस मोह सागर को निर्माण सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को एक इच्छा थी कि अक्षर मनु, ब्रह्म सृष्टि की इच्छा थी कि तब सखियों मन उपजी यह खेल देखे अक्षर का देह। अक्षर ब्रह्म देखने की जो इच्छा थी, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, और अक्षर मन उपजी आस देखो धन जी को प्रेम विलास, अक्षर ब्रह्म को प्रेम विलास दर्शन करवाने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने अपनी इच्छा के अनुकूल स्वाप्निक जगत बनाया, सपने का ब्रह्मांड बनाया। इस सपने के ब्रह्मांड के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सपने के ब्रह्मांड में बुद्धा अवतार का अवतरण होता है। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जब तारतम्य को लेकर के अवतरित हुआ, उससे जब वह निष्कलंक हो गए, उनके द्वारा जब 18,758 वाणी का अवतरण होता है, तो इस वाणी के लिए उन्होंने कहा कि जब ये वाणी आई, उससे पूर्व में भी जितने भी आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में भी, और खास करके हिंदू परंपरा के जितने भी धर्म ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो कि उपनिषद हो कि 18 पुराण हो कि संतों की वाणी हो, उन सब के लिए उन्होंने कहा 2 भाग में बांट करके, एक भाग को कहा कि साधु की वाणी, संत की वाणी, दूसरे भाग को उन्होंने धर्मशास्त्र कहा। और दोनों के लिए उन्होंने कहा कि साधु शास्त्र जो बोले, संत की वाणी जो कह रही है और शास्त्र जो कह रहा है, दोनों के लिए उन्होंने कहा कि साधु शास्त्र जो बोले सो तो सुनता है सब संसार। दुनिया के सारे लोग, भक्त लोग, साधक लोग सुनते हैं और सुनते आए हैं, सुनते हैं, पर कहते हैं कि उन्हीं में, संतों की वाणी में भी और धर्म शास्त्र में भी क्या है कि मूल मायने बुझ है, सोई बुझ शब्द है पार। जो उन धर्म शास्त्रों के अंदर में और संतों की वाणी में जो मूल शब्द है, इस मूल शब्द को लोग पढ़ लेते हैं पर उनको समझ नहीं पाते हैं। उन मूल शब्दों के लिए कहा कि सोई मूल शब्द, सोई बुझ शब्द है पार। वह बुझ शब्द पार का है, कहाँ का? तो जो हम कहते हैं अक्षरातीत धाम का जो संकेत है, तारतम्य का एक प्राण तत्व उन धर्म ग्रंथों में भी आकर के समाया हुआ है। जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, बुक में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। जब इस दुनिया के अंदर में चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन की लीला नहीं हो पाई थी, निष्कलंक बुद्धावतार का अवतरण नहीं हो पाया था, उससे पूर्व में जितने भी आध्यात्मिक धर्म शास्त्र हैं, जितने भी संतों की वाणी है, उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथ की परंपरा में, संतों की ग्रंथ की परंपरा में भी तारतम्य आकर के प्रवेश कर गया है। और उसी तारतम्य को कहा कि सो तो सुनता है संसार, मूल मैंने बुझ है, वह मूल मैंने बुझ है, जिनको जब तक इस दुनिया के अंदर में निष्कलंक बुद्धावतार का अवतरण नहीं हुआ है, उनके द्वारा तारतम्य सागर नहीं आया है, तब तक वह मूल मैंने बुझ रहस्य गुप्त है, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, संतों की वाणी में देख, तुलसीदास जी ने भी कहा, एक अरूप अनिह अनामा अज सच्चिदानंद परधाम। अब तुलसीदास जी ने क्या कहा? उस परब्रह्म परमात्मा के लिए कहा। वह परब्रह्म परमात्मा कैसे? जैसे अपने यहाँ तारतम्य सागर ग्रंथ के अंदर में तो परमात्मा कैसे है? सत्य है, चिद है, आनंद है, अनंत है और अद्वैत। तुलसीदास जी ने उसी चीज को कहा कि एक अरूप अनिह अनामा
अज सच्चिदानंद परधाम, वो जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जो अनंत और अद्वैत वाले हैं, वो क्या है? एक है, अरूप है। एक मतलब एक ही है। अब देखिए, अब परम धाम की जब हम बात करते हैं तो परम धाम के अंदर में परब्रह्म परमात्मा अनंत होते हुए भी एक है। और तुलसीदास जी ने उसे कहा कि एक। अरूप क्या कहते हैं कि वो रूपवान नहीं है, उनके पास कोई रूप नहीं है, इसलिए उनको कहा सच्चिदानंद कह दिया कि ऐसा सुंदर स्वरूप है जो साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, और साकार निराकार से परे शुद्ध चेतन स्वरूप वाले हैं। इसलिए उनको तुलसीदास ने कहा अरूप। और अनिह का अर्थ होता है इच्छा रहित। एक अरूप अनिह, अनाम कहते हैं कि नाम के बिना है। और फिर अज सच्चिदानंद परधामा, वो क्या कहते हैं? जन्म लेने वाले नहीं है, वो अनादिकाल से है। तो जो तारतम सागर में कहा गया है वही चीज संतों की वाणी में हुक्म से, जैसे संत लोग लिखने के लिए बैठे धर्म ग्रंथ, अब तुलसीदास जी महाराज जब धर्म ग्रंथ लिखने के लिए बैठे तो अक्षरार्थी परब्रह्म परमात्मा ने देखा और हुक्म ने आकर के उनके द्वारा ये चौपाई कहला, और ये चौपाई लिख दी। और लिख देने के बाद में उसका मूल मैंने बुझ कहा कि उस चीज को तो दुनिया सब पढ़ते, साधु शास्त्र को बोली सो तो सुनता है सब संसार। संतों की वाणी और शास्त्र की वाणी सारे दुनिया के लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते। जैसे सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जब भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, के विद्वान, और कांजी भट्ट जब उनको सुनाया करते थे तो कांजी, जिस समय में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को लोगों ने अपने उनको छिद्रान करके उनकी गलती ढूंढ ली कि देवीचंद्र जी को भट्ट जी क्या आपने यही शिक्षा दी है कि एकादशी के दिन भोजन करना और द्वादशी के दिन निराहार करना? भट्ट जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, पर यदि ऐसा देवचंद जी करते हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य होगा, बिना रहस्य का वैसा कर नहीं सकता है। देवचंद जी जब आए, उनसे जब पूछा गया तो देवचंद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके सहस्र स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल ये लोग सत्य कह रहे हैं, भट्ट मैं ऐसे ही करता हूँ, एकादशी के दिन भोजन लेता हूँ, द्वादशी के दिन निराहार रहता हूँ। पूछा गया क्यों, तो उस उत्तर दे, जवाब दे देवचंद जी महाराज, उससे पहले ही भट्ट जी ने उनसे कहा कि देवचंद्र जी मैं ये समझता हूँ कि श्रीमद् भागवत रूपी एक पेड़ है, एक वृक्ष है, जिसके अंदर में 12 स्कंद रूपी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। उन शाखाओं, 12 स्कंद रूपी शाखाओं के अंदर में हजारों अध्याय रूपी उनकी प्रशाखाएं हैं। उन प्रशाखाओं के और शाखाओं के पेड़ रूपी भागवत के अंदर में फिर श्लोक रूपी अनंत उसके अंदर में पत्ते हैं। उन श्लोक रूपी पत्तों के अंदर में शब्द रूपी उनकी रेखाएं हैं, उनके रीड दिख रहे हैं। तो भट्ट जी ने कहा कि भागवत रूपी एक शाखा के अंदर में किसी का प्रवेश हो सकता है, कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि भागवत के किसी एक स्कंद के ऊपर में उनकी विद्वता होगी, उनकी मास्टरी होगी, या एक सब्जेक्ट के ऊपर में उनकी मास्टरी होगी। पर देवचंद जी मैं तो आपको ऐसा कह रहा हूँ कि आप ऐसे एक व्यक्तित्व हो कि भागवत के हर स्कंद के अंदर में, हर अध्याय के अंदर में, हर श्लोकों के अंदर में, और श्लोक ही नहीं बल्कि उन श्लोकों का एक एक जो शब्द है, उन शब्दों के अंदर में भी आप प्रवेश कर गए हो, आप भागवतमय हो चुके हो। इसीलिए उन्होंने तो प्रशंसा की ही, और इतना ही नहीं, जब श्री कृष्ण ने दर्शन दिया तो दर्शन देने के बाद में श्री कृष्ण जी ने, देवचंद जी ने कहा कि भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खोले कलाम और कोई ना खोल सके, ये जो फलक तमाम कोई नहीं खोल सकता है। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र हो कि गीता हो कि संतों की वाणी हो, सभी धर्म ग्रंथों में जब जब उन धर्म ग्रंथों के प्रणेता, जब जब उन धर्म ग्रंथों के रचयिता आसन में बैठे, समाधि में गए, तो समाधि देने में जाने के बाद में जब उनका मन निर्मल है, पवित्र है, बुद्धि दिव्य है, पवित्र है, तो उस समय में परब्रह्म परमात्मा ने देखा, और देख करके उन दिव्य संतों के माध्यम से, ऋषि महर्षियों के माध्यम से, अवतारी पुरुषों के माध्यम से परम धाम का संदेश उन साधु संतों की वाणी में दे दिए गए, और फिर धर्म शास्त्रों में दे दिए गए, पुराणों में दे दिए गए, और वेदों के अंदर में दे दिया गया। और उन्हीं पुराणों के अंदर में समाया हुआ जो शब्द है, वेदों के अंदर में समाया हुआ जो शब्द है, संतों की वाणी में समाया हुआ जो शब्द है, गीता के अंदर में समाया हुआ जो शब्द है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, गीता के लिए न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम् मम। जितने भी प्रणामी धर्म के
सुंदर सात है, संत महात्मा है, प्रवक्ता है, विद्वान विदुषी है, सब लोग गीता का ही प्रमाण, सब लोग गीता को 15वां अध्याय का इस श्लोक का प्रमाण देते हैं। यस्माक्षरावती तो हम अक्षरादपि तमः अतोस्मि लोके वेदितः प्रथितः पुरुषोत्तम। अब जो पुरुषोत्तम करके कहा गया कि भाई वो अक्षर से और अक्षर से परे जो अक्षरातीत है, जिनको पुरुषोत्तम में कहा गया है, लोक में भी और वेद में भी, ये कहाँ का प्रमाण है? गीता। गीता में किसने कहा? तो किया, वही कहा जाता है कि जब वो अपने मन बुद्धि के समाधि में जाकर के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसी समय परब्रह्म परमात्मा ने ऐसे बहुत सारे गीता के अंदर में श्लोक परम धाम का संदेश दे दिया। जिस समय में भागवत का प्रणयन हो रहा था, वेद व्यास जी महाराज समाधि में थे, उस समय में भागवत में एक नहीं, जिसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा ना, ये भागवत कागज तुम्हारा, परम धाम के ब्रह्म प्रियों के लिए ये तो संदेश है। इसके अंदर में परम धाम का बहुत सारा ढेर संदेश ब्रह्म प्रियों के लिए तारतम छुपा करके रखा गया है। और ये खुलता कब है? कि जब हमारे पास में तारतम सागर होता है, तब यह भाव स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए आप इस चीज को जरूर से जरूर यह समझ लें, यह जो हिंदू धर्म ग्रंथ के जितने भी संतों की वाणी है, पुराण है, उपनिषद है, वेद है, हर एक एक धर्म ग्रंथ के अंदर में तारतम रूपी प्राण है। वह प्राण है, तब ये ही गीता के द्वारा सद रास्ता मिल जाता है। भागवत के द्वारा स्वर्ग से लेकर के, वैकुंठ से लेकर के, कैलाश ब्रह्मलोक से लेकर के, साकेत धाम हो कि सतलोक हो कि गोलोक धाम हो, इतना ही नहीं बल्कि उससे भी ऊपर उठ करके अक्षर और अक्षरातीत धाम का दर्शन भी होता है और वह स्थान भी प्राप्त होता है। और उस स्थान को दर्शन कराने के लिए, उस स्थान को प्राप्ति कराने के लिए सक्षमता क्या है? उस भागवत ग्रंथ के अंदर में प्राण है, आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। वह क्या है? श्री कृष्ण की लीला है, श्री कृष्ण का नाम है, श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का स्वरूप ही निज नाम है और वही तारतम है। इसलिए दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है उनमें तो ठीक ही है, उसके साथ साथ में वेद में भी, उपनिषद में भी, पुराणों के अंदर में भी, गीता के अंदर में भी और संतों की परंपरा, जितने भी हिंदू ग्रंथ की परंपरा है, सभी के अंदर में तारतम है। और फिर उसी तारतम का बहुत बड़ा भंडार निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा जब अवतरित हुआ, उसे हम कहते हैं तारतम सागर वाणी। यह वाणी उसमें ओतप्रोत है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा और उनके अनुयायी नवरंग स्वामी जी ने कहा कि न खुले अकेले वेद से, न खुले अकेले तारतम। दोनों चीज उन्होंने कहा कि यदि आप बहुत सागर को और परम धाम को जानना चाहेंगे, संसार को और परम धाम को जानना चाहेंगे, धर्मशास्त्र को जानना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक ही से नहीं खुल सकता है। न खुले अकेले वेद से। यदि वैदिक परंपरा का ज्ञान हो, जिसके अंदर में शास्त्र भी आ जाए, उपनिषद भी आ जाए, गीता भी, भागवत भी आ जाए, संतों की वाणी भी आ जाए, तो कहा कि नहीं, न खुले अकेले वेद से और न खुले अकेले तारतम। अकेले तारतम से भी नहीं खुलेगा। वेद तारतम दो मिले तब खुले अंदर का परम। यदि वेद और तारतम दोनों मिल जाता है, हिंदू परंपरा के धर्म ग्रंथ, संतों की वाणी और इधर तारतम सागर वाणी जब दोनों मिल जाता है तो अंदर का मर्म खुल जाता है। इसीलिए लाल दास जी महाराज ने कहा कि जब इस दुनिया के अंदर में सतगुरु श्री देवीचंद जी महाराज का अवतरण हुआ और उनके लिए लाल दास जी ने लिखा कि सतयुग के बीज भूत तीनों बीच रहे विस्तार, कि सतयुग का बीज भूत जो तारतम है वो देवीचंद जी और महामती प्राणनाथ जी के अंदर में रहेगा और उसके अंदर में से ही जाहिर हो भी, सब में जाहिर वो जाहिर होगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब एक मिलाई खोल दीजिए तो वस्तु पावे तब। तारतम यदि आपके पास में है, जिस तारतम को लेकर के देवीचंद जी प्राणनाथ जी महाराज आए, तारतम सागर ग्रंथ का अवतरण हुआ, अवतार का अवतरण हुआ, तो उसके अंदर में जो तारतम है वो तारतम रूपी चाबी यदि आपके पास में है तो गीता में जो अपने पार का शब्द है वो अपने आप खुलेगा। संतों की वाणी के अंदर में, जैसे अब गुरु नानक देव जी ने कहा, जिससे महाराजा छत्रसाल जी का जब मुलाकात महामती प्राणनाथ जी से होता है, प्राणनाथ जी का दर्शनार्थ जब छत्रसाल जी महाराज आते हैं, तो उस समय की वाणी के लिए गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा हुआ है कि बीतेगा 39, तगेगा 40, तब कोई होशी मरद मरद का चेला,
नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। अब गुरु नानक साहब ने अपने धर्म ग्रंथ के अंदर में लिखा है, वो क्या है? संतों की वाणी है। उस संतों की वाणी में कैसे भविष्यवाणी कर दी कि जब विक्रम संवत 1739 होगा और 40 जब लगेगा तो उस समय में कोई मर्द का चेला होगा। एक मर्द है महामती प्राणनाथ जी, तो दूसरे मर्द है महाराजा छत्रसाल जी। वो एक दूसरे का मिलाप होता है, उनको शिष्यत्व स्वीकार किया और वह चीज गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कही थी और वही चीज महामती लाल दास जी ने प्रमाण के रूप में बताया कि सच सच दीप बेला। जो गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा वही यहाँ पर यहाँ करके प्रकट हुआ। जैसे अब कबीर साहब की वाणी के लिए देखिए आप, कबीर साहब के वाणी में कहा ना, एक पलक से गंग निकसे हो गई 34 पानी, वही पानी दो पर्वत के दरिया लहर समानी। क्या है? संत की वाणी है। इसलिए जितने भी संत हैं उन संतों की वाणी में भी प्राण रूप में, आत्मा रूप में तारतम सागर का प्रवेश है। चाहे वह वेद हो, उपनिषद हो, धर्मशास्त्र हो, पुराण हो, गीता हो, वो और संतों की वाणी हो, उसमें भी तारतम है। और तारतम का बाहर का स्वरूप सागर वाणी, दोनों एक दूसरे का अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं, एक दूसरे से ओतप्रोत है। दोनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे तो हमें इतने बैठे घर जाके धाम का लाभ मिलेगा। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण। शास्त्र का भी और संतों की वाणी का भी अवतरण इसीलिए हुआ है जिससे यह संसार बना हुआ है। तो संसार को शास्त्र समझने के लिए तारतम चाहिए। तारतम हमारे पास में आ जाता है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने और संतों ने कहा, निज नाम पढ़ा सब पढ़ा, सब मंत्र का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। तो उस निज नाम को, तारतम को, कृष्ण नाम का और कृष्ण मंत्र का, कृष्ण की लीला का, कृष्ण के स्वरूप का, कृष्ण के धाम का जब हम दर्शन करते, चिंतन मनन करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। वह तारतम में भी है और संतों की वाणी में है। दोनों का एक अच्छा संबंध है, दोनों को हम साथ में लेकर के जाएंगे। इसलिए जी की कृपा होगी और इधर बैठे घर जाके धाम का हम सभी सुंदर सा जी को लाभ जरूर से जरूर मिलेगा। या हम सभी सुंदर सा जी को लॉकडाउन में भी मिलता रहे, इसके बाद में भी मिलता रहे। इस मंगल कामना के साथ मंगल की धाम का आशीर्वाद, सूर्य नारायण का सबों को प्रणाम और विराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महामंगलपुरी धाम की जय। जूम ऐप पे बैठे हुए सभी सुंदर साथ की जय, प्रणाम। बहुत बहुत आभार महाराज जी। इस लॉकडाउन के विषम परिस्थिति में भी आपका दर्शन, ये विज्ञान का जो प्रविधि का माध्यम से आपका दर्शन मिला। ऐसे ही कुछ दिन तक आपका सत्संग का लाभ लेने का हम सभी सुंदर साथ को मौका मिले। ऐसे ही कल भी आपका दर्शन के लिए हम लोग प्रतीक्षारत रहेंगे। इसी समय में महाराज जी से इसी विषय में कुछ थोड़ा व्याख्या करके हम लोग को कुछ जानकारी या हम लोग को लाभ कराने का प्रयत्न। नेपाली भाषा में भन्नुस् न तपाईँ। महाराज जी प्रणाम, धेरै धेरै आभार। यो कार्यक्रमलाई हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि जुन प्रविधिको माध्यमबाट यहाँलाई हामीले दर्शन गर्ने अवसर पायौँ, धेरै ज्ञानका कुराहरू हामीले श्रवण गर्ने अवसर पायौँ। यसलाई हामीले केही दिनसम्म कन्टिन्यू होस् महाराजजीबाट भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। भोलि पनि यहाँको दर्शनको लागि हामी प्रतीक्षारत रहनेछौँ यही समयमा। प्रणाम। सबै सुन्दर साथलाई अनम्युट गर्दैछु। सबैले महाराजजीलाई प्रणाम गरौँ। प्रणाम महाराजश्री प्रणाम प्रणाम साह्रै राम्रो कुरा, साह्रै राम्रो सुन्न पाइयो, साह्रै खुसी लाग्यो। हजुर प्रणाम महाराजजी, अमेरिकाबाट प्रणाम। अमेरिका सुन्दर साथी को हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर महाराजजी, अमेरिका पुगेको छु अहिले, 3-4 महिना भयो।
प्रणाम महाराजजी प्रणाम हजुर यतै छ कस्तो छ अब लकडाउन खुलेपछि आउने महाराजजी नेपाल आउने अनि सुरत पनि आउने सबै राम्रो हो ल ल सब ठिक छ हस् प्रणाम प्रणाम हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्रणामी विश्वबाट र प्रणामी मिडियाबाट लाइभ गरिरहनु भएको छ 65 जना हामी पार्टिसिपेन्टहरू जोडिएका थियौँ भने लाइभमा पनि झन्डै 70-80 जना हामीले विभिन्न च्यानलमा भोलिको कार्यक्रम हामी महाराष्ट्रभन्दा अगाडि एकजना सन्त गुरुजन कसैको हामी समय भोलि मिलाएर उहाँलाई जोडेर त्यस पछाडि फेरि महाराष्ट्रको यही विषयमा धर्ममा हिन्दू धर्मशास्त्र र तारतम बानी यसको विषयमा महाराजले हामीलाई फेरि प्रकाश पार्नु नै हुनेछ। अब अरू केही हाम्रा जिज्ञासाहरू केही कुराहरू छन् भनेदेखि सबै अनम्युट हुनुहुन्छ, महाराज पनि लाइनमै हुनुहुन्छ। अहिले लाइभ बन्द भइसकेको छ। हजुरहरूले महाराजश्रीसँग केही सुन्न चाहनुहुन्छ भने वार्तालाप गर्न सक्नुहुनेछ। कसैको केही चाहिँ जिज्ञासा छ भने राख्ने मौका छ। प्रणाम प्रणाम महाराजश्री, एकदमै खुसी लाग्यो महाराजश्रीसँग आज धेरै दिनपछि प्रवचन सुन्न पाइयो, आशीर्वाद दिन पाइयो। यो लकडाउनको समयमा सदुपयोग गर्न पाइयो। विशेष गरेर हामीहरूलाई यो जुन सब्जेक्ट राखिएको छ, यो हाम्रा विभिन्न हिन्दू धर्म ग्रन्थहरू, वेद पुराण उपनिषद तन्त्रहरू, यी सबैमा हाम्रो स्वरूप साहेब 14 ग्रन्थको एक एकवटा गरेर यो ग्रन्थमा यो स्वरूप साहेबको यो 14 मध्ये फर इक्जाम्पल एउटा रासमा यो प्रकारको त्यहाँनिर ग्रन्थहरूको चाहिने एउटा टेवा छ, त्यस्तै अर्को प्रकाशमा यस्तो खालको छ भन्ने अझ यस्तो खालले पायो भने अझ हामीहरूलाई बुझ्न अझ सजिलो हुने थियो। र हामी समाजमा बसेर कुरा गर्दाखेरि, बाहिरिया समाजहरूसित कुरा गर्दाखेरि, कसैसित एउटा विमर्श गर्दाखेरि पनि हामीहरूले त्यसको सम्बन्धलाई बताउन सक्ने अवस्था भयो भनेदेखि पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो, अनि अरूलाई बताउँदाखेरि यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो, हाम्रो यो ग्रन्थमा यसलाई अझै स्पष्ट पारिएको छ भन्ने कुराहरू भन्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यसमा महाराजजीले विशेष हामीहरूलाई समय दिएर गर्न जुन गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। अहिलेलाई म यति नै भन्न चाहन्छु। प्रणाम। सुन्दै हुनुहुन्छ महाराजजी? महाराजजी सायद अफलाइन भएको छ। हुनुहुन्न महाराजजी? महाराजजी अहिले डिस्कनेक्ट हुनुभएछ। ल ठिकै छ। अब यो भोलिदेखि कन्टिन्यू हुन्छ है त यो कुरा एमजी? महाराजजीको कन्टिन्यू हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि भोलि हामी अब टल किशोर महाराज र श्यामानन्द महाराज दुईजनामा एकजनालाई जोड्न सक्छौँ होला। त्यस पछाडि जगतराज महाराजलाई अनि अरू को महाराजजीहरू आउँदै जानुहुन्छ, उनीहरूसँग सम्पर्क हाम्रो हुँदै जान्छ। त्यसरी जोड्दै
होला जस्तो लाग्यो। एउटा कुरो नि एक यो दिन अमृत श्रीमान महाराज महाराजजी त अलि दिन कन्टिन्यू जोडिनुहुन्छ नि हाम्रो यो विषयलाई पुरा नगरुन्जेल जोडिनुहुन्छ। अनि भनेपछि अब बिचमा अरूहरूलाई चाहिँ हजुरहरू पनि जोडिनु पर्छ भन्ने आग्रह हो, तर टाइमिङ चाहिँ अब त्योभन्दा पछाडि मात्रै मिल्दै जाला सायद। कि अब मोहन गुरुजी मोहन प्रियाचार्यजी महाराज त सधैँ आउनुहुन्छ होला कि एकछिन अगाडि होइन गुरुजी अब अगाडिको कार्यक्रम 3-4 दिन पछाडि फेरि जोडिनुहुन्छ होला गुरुजीसँग। फेरि गुरुजीको अलिकति नभए त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को एकजना महाराजजी र अनि त्यही- सुना त्यही- दुईजनाको त सुन्नु पर्छ नै पर्छ, त्यो हुन्छ कार्यक्रम। दुईजनाको गुरुजीको 2-3 दिन पछाडि अलि स्वास्थ्यमा अलि सुधार भयो भने फेरि गुरुजी आउनुहुन्छ। अब फेरि हामी महाराजसँग पनि रिक्वेस्ट गरौँ, फेरि हाम्रो केही जिज्ञासाहरू त्यो भयो महाराज जोडौँ कुनै दिन, त्यसरी जाँदा राम्रो होला। एक दिन हाम्रो अमृत महाराजलाई पनि यसो अवसर हामीलाई पाइयोस् है। वर्षक हामीले रोटेसनमा सबै हाम्रा संरक्षण परिषदका संरक्षक, विशेष संरक्षक सबैलाई जोड्यो भनेदेखि भोलिका दिनमा यो प्लेटफर्मबाट हामीले हाम्रा संस्थागत कुराहरू पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ नि। सही कुरा, सही। अब हामी भेला भएर एक ठाउँमा मिटिङ गरेर हाम्रा कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन। भोलि नै अब एउटा कार्य सम्पादन बैठकको आयोजना गरे होला। त्यो हामीले पत्र आएको छ यो अनलाइनबाटै हामी मिटिङ गर्दैछौँ भने भोलि केन्द्रीय समितिको मिटिङ पनि यसैबाट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी हामीले संरक्षण परिषदलाई पनि एउटै प्लेटफर्ममा हामीले ल्याउन सक्यौँ भने हामीले एउटा सत्सङ्गको माध्यमबाट हाम्रो ज्ञानका कुराहरू गर्दै गर्दै संस्थागत गतिविधिहरू, अर्का हाम्रा नियमित गतिविधिहरूलाई पनि त हामीले कन्टिन्यू गर्दै लानुपर्छ। ती कुरालाई पनि हामीले यसैको माध्यमबाट जोड्न सक्छौँ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। राम्रो प्रयास हो। राम्रो कुरो हो। अब के अरू केही छैन भनेदेखि के बिदा पाऊँ? प्रणाम गरौँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा सबैलाई प्रणाम है, सबैलाई प्रणाम। सबै सुन्दर साथीलाई प्रणाम। प्रणाम सबै सुन्दर साथीलाई प्रणाम। कसले भजन गाउँछु भनेको छ भोलि? भोलि गाउँछु, धेरै सुन्दर साथ आएपछि भन्नुभएको थियो। कसले? मैले। यस्तो मान्छेलाई ठिकै छ। यो अरू कसैले आएनन् भने त्यो पनि गाउँला, केही छैन भजन। अनि भोलि हामी कुन आइडीबाट जुड्ने गर्छौँ? यसैबाट हो। भोलि यसैबाट जोड्यौँ कि अनि यो पर्सीबाट चाहिँ यसको हाम्रो डेट सकिँदैछ कि त्यो डेट सकिँदैछ। अर्को आइडी बनाएर अनि त्यस पछाडि त्यो आइडी हामी सबैलाई फेरि मेसेन्जरमा आज जसरी पठायौँ त्यसरी पठाएर हामीले आइडी मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। आइडी चेन्ज गर्नु पर्यो। हुन्छ हुन्छ। भोलि हामी त्यो आइडी अर्को रजिस्टर गरेर तयार गरौँ, अर्को आइडी म यहाँबाट प्रयास गर्छु। अनि यसको अहिले 2-3 दिन टाइम छ र भोलिबाट नै हामी त्यो नयाँ आइडी जुन आउँछ त्यो आइडी हामी सबैलाई फरवार्ड गरौँ र हामी पर्सीको दिनदेखि त्यो आइडीमा जोड्यौँ। यो कुरा पनि जानकारी सबैलाई गरौँ। ल हस्, सबैलाई प्रणाम 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 प्रणाम। सबै सुन्दर ल अब बिदा हुँ त है आज। शुभरात्रि, सबै सुन्दर साथलाई प्रणाम।